जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे सबस्ट्रेटर के बारे में। किसके बारे में? सबस्ट्रेटर। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सबस्ट्रेटर, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है ना। आखिर ये सबस्ट्रेटर होता क्या है? तो सबस्ट्रेटर इज अ डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज परफॉर्म्स सब्सट्रैक्शंस ऑफ नंबर। ओके, यानी कि ये एक डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट होती है जो कि नंबर्स को घटाने का कार्य करता है। आप लोग को पता होना चाहिए, जब आप लोग एडर पढ़ रहे थे तो उसमें नंबर्स को ऐड करते थे यानी कि जोड़ते थे, लेकिन जो सबस्ट्रेटर है इसमें नंबर को घटाने का कार्य होगा, ठीक है ना। आप लोग को इतना बात समझ में आ गया होगा। देखिए, अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक हाफ सबस्ट्रेटर और ये फुल सबस्ट्रेटर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो हाफ सबस्ट्रेटर होती है इसमें 2 सिंगल बाइनरी बिट्स को घटाने का कार्य करता है, ठीक है ना। जोड़ने का नहीं, घटाने का। ये सबस्ट्रेटर है इसलिए घटाएगा, घटाने का कार्य करता है। इसमें इनपुट्स की संख्या 2 होती है और आउटपुट की संख्या भी 2 ही होती है। ये हाफ सबस्ट्रेटर की बात कर जा रही है। लेकिन इसमें इनपुट की संख्या 3 होती है और आउटपुट की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है ना। इसमें इनपुट 2, इसमें इनपुट 3, इसमें आउटपुट 2, इसमें आउटपुट 2, यानी कि इनपुट केवल चेंज है। इसमें 2 है, इसमें 3 है इनपुट, लेकिन आउटपुट हमेशा सेम ही है, ठीक है ना। जितना बात अभी तक हमने बोला है वही चीज यहाँ पर हमने लिखा है। ध्यान दीजिएगा, सबस्ट्रेटर इज अ डिजिटल सर्किट। एक क्या है? डिजिटल सर्किट है, डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट है विच परफॉर्म्स सब्सट्रैक्शन, जो कि घटाने का कार्य करता है, ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेटर, एक हाफ सबस्ट्रेटर और एक फुल सबस्ट्रेटर। देखिए, हाफ जो है, हाफ सबस्ट्रेटर 2 सिंगल बाइनरी बिट्स यानी ए और बी को घटाने का कार्य करता है, ठीक है ना। ओके, देयर आर 2 इनपुट्स इन हाफ सबस्ट्रेटर। इसमें 2 इनपुट्स होती है, ओके, और आउटपुट्स भी 2 होती है। आउटपुट एक डिफरेंस होती है, डिफरेंस यानी घटाएंगे तो उसको डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और बोरो, जो हासिल लेते हैं, बोलते हैं ना हासिल, वही हमारी बोरो कहलाती है। यानी कि डिफरेंस और बोरो 2 इसमें आउटपुट आती है, डिफरेंस और बोरो। उसमें सम और कैरी आता था एडर में, लेकिन इसमें डिफरेंस और बोरो आता है। डिफरेंस का मतलब घटाने के बाद जो प्राप्त हुआ वो डिफरेंस हो गया, ओके। और जो बोरे यानी कि जो हासिल लिए किसी से मांगे हैं, ठीक है ना, उसको बोरो कहते हैं। इतना बात लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें भी है। इसमें क्या होता है कि बाइनरी बिट्स यानी इसमें 3 वो इनपुट होते हैं, ए बी और सी इन, ओके। इसमें क्या होता है कि इनपुट की संख्या 3 होती है फुल सबस्ट्रेटर में, और इसमें आउटपुट की संख्या भी 2 ही होती है, डिफरेंस और बोरो। जिसे ऐसे डिफरेंस और बोरो था, इसमें भी डिफरेंस और बोरो, ठीक है ना। यानी कि आउटपुट की संख्या हमेशा सेम होती है। इसमें 2, इसमें आउटपुट 2, इसमें आउटपुट, इनपुट इसमें 2 हाफ एडर में, और इसमें 3 इनपुट। इतना बात आप लोग समझ में आ गया होगा। तब समझते हैं आगे, तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं हाफ सबस्ट्रेटर के बारे में। किसके बारे में? हाफ सबस्ट्रेटर, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा कोई हाफ सबस्ट्रेटर है। हमने बताया है आपको कि इसमें इनपुट की संख्या कितनी होती है? इसमें इनपुट की संख्या 2 होती है, ए और बी, ठीक है ना। और आउटपुट कितना होता है? 2, डिफरेंस और बोरो। डिफरेंस का मतलब जो घटाने के बाद हमको प्राप्त हुआ है उसको डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और बोरो यानी कि जो हासिल लिया गया है वो, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने इनपुट हैं? 2 इनपुट है, तो इसमें कितने वेरिएबल्स? तो 4 वेरिएबल्स, क्योंकि 2 के पावर में 2 करेंगे। 2 इनपुट रहेगा, 2 के पावर 2 यानी कि कितना? 4 वेरिएबल्स। 3 इनपुट रहेंगे तो 2 के पावर में 3 यानी कि 8 वेरिएबल्स, ठीक है ना। 4 इनपुट, इसका मतलब कि 2 के पावर 4 इक्वल टू 16 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो हमारी 2 इनपुट है यानी कि 4 वेरिएबल्स रहेंगे ना। तो हम समझते हैं ट्रूथ टेबल के बारे में। ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ सबस्ट्रेटर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ए और बी कोई 2 इनपुट है, ए और बी इनपुट है, डिफरेंस और बोरो हमको प्राप्त हो रही है, यानी कि डिफरेंस और बोरो मुझे मिल रही है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। तो चारों वेरिएबल्स को यहाँ पर लिखना है। 2 0 2 1, ठीक है। तो 2 0 2 1 0 1 0 1 हमने वेरिएबल्स को यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब कि घटाना है। ये सबस्ट्रेक्टर यानी कि घटा रहा है ना। तो घटाना है, ए में से बी को घटाइए, यानी कि 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। बोरो की से लिया है क्या? नहीं लिया है, यानी कि 0 यहाँ भी, ठीक है ना। अब 0 में से 1 घटाएंगे तो 0 में से 1 नहीं घट रहा है, ठीक है ना। जब 0 में से 1 नहीं घट रहा है तो क्या करेंगे? आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 1 में हम 1 ऐड करते थे तो हमारा 1 0 आता था। बाइनरी नंबर्स का एडिशन है ये, ठीक है ना। अगर 1 में हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 0 आता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। ऐसे क्लास 2 वाला नहीं है कि 1 + 1 = 2, ठीक है ना। ये वाला नहीं, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है,
ये बाइनरी नंबर है और इसलिए 1 + 1 हमारा कितना आता है, 1 0 आता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 1 यहाँ प्लस में है उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 1 = ये उधर भेजिए तो 1 0 - 1। तो अगर 1 0 में से हम 1 को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। 1 0 में से जब 1 को घटाएंगे, 1 0 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम 0 में से 1 जब घटा रहे थे तो हम घटा ही नहीं पा रहे हैं, जब 0 में से 1 तो घट नहीं रहा है, तो क्या करेगा, जो 0 है किसी से बोरो में आएगा, यानी कि एक मांगेगा हासिल, ठीक है ना। तो मान लो कि किसी से मांगा, तो जो मांगता है इसी को बोरो कहते हैं। ये कितना हो गया, 1 0। तो 1 0 यहाँ पर लिखते हैं नहीं, लेकिन बस समझते हैं कि 1 0 यहाँ पर हो गया। क्या, ये बोरो किसी से लिया है और इसके पास 1 0 हो गया, कितना हो गया, 1 0। अब 1 0 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, कितना, 1, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना मिला मुझे, 1 मिला, यानी कि यहाँ पर हो गया 1, तो 1 0 हो गया, तो 1 0 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना हुआ डिफरेंस, 1 आया डिफरेंस। यहाँ पर बोरो लिया गया है, बोरो, तो यहाँ पर दिखाएंगे कि बोरो हमारा कितना है, 1, क्योंकि बोरो यहाँ पर लिया गया है तभी जाकर घटा है, तभी डिफरेंस जाकर के 1 मिला है मुझे, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 में से हम 0 घटाएंगे तो घट जा रहा है, तो लिख दीजिए डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। बोरो नहीं लिया है तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हुआ, डिफरेंस नहीं लिया है तो 0, ठीक है ना। इस तरह से हमारे ट्रूथ टेबल बन करके रेडी हो चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब जरा ध्यान देते हैं, डिफरेंस के लिए हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, हाँ, फॉर डिफरेंस यानी कि डी, ओके, इसके लिए हम लिखते हैं। देखिए डिफरेंस हम क्या करते हैं, जहां पर 1 1 है, 1 1, ठीक है ना, इसके सामने देखेंगे 0 है, 0 का मतलब कि बार देगा, ठीक है ना, यानी कि ए का बार, इसके सामने 0 है तो 0 के ऊपर देखेंगे ए है, ठीक है ना, यानी कि ए का बार मिला। और 1 है, 1 का मतलब कि बी, कितना, बी। अगर 0 रहेगा तो ए के पावर में हम क्या लगाएंगे, बार, ठीक है ना। अगर 1 रहेगा तो सिंपली जो बी है ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमारा डिफरेंस के लिए हो गया। जो 1 था इसके लिए हमने लिखा, इसके सामने देखा तो 0 और 1 था, 0 का मतलब कि ए का बार और 1 का मतलब कि बी, ठीक है ना, हमने लिख दिया। इसका तो काम हो गया। अब इसके बारे में लेते हैं, प्लस देखिए 1 है, इसके सामने देखिए तो 1 और 0 है, 1 का मतलब कि ए और 0 का मतलब कि बी का बार, ठीक है ना, तो ए बी बार। अब जरा ध्यान दीजिए, अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ए बार भी है, ए बी बार है। जरा ध्यान दीजिए कि किस गेट का ये बूलियन एक्सप्रेशन है, बताइए किस गेट का है, बताइए। ए XOR बी का है ना, ए XOR बी। तो हमको पता चल रहा है कि ए XOR बी का है, इसलिए हमें XOR गेट की आवश्यकता पड़ेगी। XOR गेट की आवश्यकता मुझे पड़ेगी इस हाफ सब्स्टिट्यूटर को बनाने के लिए, यानी कि डिफरेंस जब हमने देखा तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन मेरा आया ये हमारा XOR गेट की आई, यानी कि XOR गेट की आवश्यकता पड़ेगी हमको हाफ सब्स्टिट्यूटर का निर्माण करने में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमने डिफरेंस के लिए हमने लिख लिया है। अब बोरो के लिए हम बनाते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है ना। फॉर बोरो, क्या, फॉर बोरो, देखिए इसके लिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाई केवल यहाँ पर मिल रहा है 1, ठीक है ना, तो इसके सामने देखेंगे 0 और 1 है, क्या 0 1 है, 0 1, ए और बी 2 वेरिएबल से, तो इन्हीं को लेकर चलेंगे, इसको लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 0 और 1 है, तो देखिए 0 का मतलब कि ए का बार, क्या, ए का बार डॉट बी, बी के स्थान पर 1, 1 का स्थान पर बी, यानी कि ये बी, 1 है इसलिए हम बी लिखेंगे, 0 है तो ए का बार, 1 है तो बी, ठीक है ना। तो हमारा क्या आया, ए बार डॉट बी। अब जरा ध्यान दीजिए इसमें कितने गेट का प्रयोग किया गया है। तो अगर बार मिल रहा है तो इसमें हम समझ रहे हैं कि बार हमारा नॉट गेट देता है। कौन सा गेट देता है, नॉट गेट। अगर ए दे रहे हैं इधर तो इधर ए बार मिलता है मेरा, ठीक है ना, यानी कि इसमें नॉट गेट चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर देखिए डॉट है, डॉट यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई कौन करवाता है, बताइए, ये हमारा जो एंड गेट है यही करवाता है। अगर ए बी यहाँ पर दिया गया है तो ए डॉट बी देता है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर 2 गेट प्रयोग किया गया है, एक नॉट गेट और एक एंड गेट, ठीक है ना, तब जाकर के हमारा ये बना है। यानी डिफरेंस और बोरो के लिए जो एक्सप्रेशन मिला है, डिफरेंस के लिए हमारा ए XOR बी और बोरो के लिए ए बार डॉट बी, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसकी हेल्प से, यानी इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन की मदद से हम बनाते हैं कि अब लॉजिक परिपथ, ठीक है ना, अब लॉजिक परिपथ बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो डिफरेंस में आया है हमारा, क्या आया है, ए XOR बी, ए XOR बी गेट चाहिए, यानी कि देखिए हम लॉजिक परिपथ बनाते हैं, लॉजिक परिपथ, लॉजिक सर्किट। ध्यान दीजिएगा ये हमारा XOR गेट है, कौन सी गेट है, XOR गेट है।
अगर ए और बी कोई इनपुट दिया गया है तो इधर हमारा क्या मिलेगा, ए एक्सोर बी मिलेगा, ठीक है ना। ये हमने सम के लिए बना दिया है, ए और बी कोई इनपुट है तो एक्सोर गेट हमारा क्या रहता है, ए एक्सोर बी, तो हमारा सम के लिए बन करके रेडी हो गया, सम के लिए रेडी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बोरो के लिए हमारा क्या मिला है, ए बार डॉट बी मिला है, तो ए बार का मतलब यहाँ से ए बार निकालिए, देखिए यहाँ से ए आ रहा है इस तरह से, ठीक है ना। और ए को ए बार में कौन कन्वर्ट करेगा, ये जो नॉट गेट है ये कन्वर्ट करेगा, नॉट गेट हमेशा उल्टा देता है, यानी कि ये हमारा हो गया ए बार, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी है तो बी को भी हम नीचे ले आते हैं, बी लिए, यहाँ से बी मिल रहा है और यहाँ से हमारा ए बार मिल रहा है, नॉट गेट हमारा ए बार दे रहा है। अब दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन कौन देगा, एंड गेट देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्या मिल जाएगा, ए बार डॉट बी, ये हमारी बोरो के लिए हो गया, बोरो के लिए, सॉरी ये हमारा डिफरेंस था, डिफरेंस के लिए हुआ था, और ये हमारा बोरो के लिए, इस प्रकार से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हाफ सबस्ट्रेटर पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। दरअसल इसमें कुछ है नहीं, देखिए 2 इनपुट होती है और 2 आउटपुट होती है। इनपुट अगर 2 है तो वेरिएबल्स कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, तो 4 वेरिएबल्स हमने यहाँ पर लिख दिया। ए और बी कोई 2 इनपुट है, हमारे डिफरेंस और बोरो मिल रही है, तो 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1। इसके बाद हमने दोनों को घटाया, घटाने के बाद इसमें लिखा और जो बोरो लिए है इसमें लिखा। हमने डिफरेंस के लिए बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो एक्सोर गेट आया है, बोरो के लिए हमने लिखा तो हमारा ये आया है, ठीक है ना। तो इसमें 2 गेट दिख रहा है कि यहाँ पर नॉट गेट है, अगर बार है तो इसका मतलब कि नॉट गेट चाहिए, डॉट है इसका मतलब कि ये एंड गेट चाहिए। तो इनकी सहायता से, इस और इस दोनों एक्सप्रेशन की सहायता से हम लॉजिक परिपथ बना दिए हैं कि देखिए हमारी जो ये एक्सोर गेट है, यानी ए और बी कोई 2 इनपुट है, यहाँ से एक्सोर गेट बनाएंगे तो हमारा ए एक्सोर बी देगा, ये डिफरेंस के लिए, ठीक है ना। और ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम इसके लिए बनाते हैं इसी में, तो यहाँ पर बार है, बार का मतलब कि जो ए है इसका बार चाहिए, नॉट गेट है इसका उल्टा करता है यानी बार देता है, ठीक है ना। ध्यान देखिए ए बार यहाँ से आ रहा है और बी है, बी का मतलब कि यहाँ से आ रहा है, नॉट गेट जब लगा देंगे, सॉरी एंड गेट, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई देता है यहाँ पे, ठीक है ना, ए बार डॉट बी। इस तरह से डिफरेंस और बोरो हमें प्राप्त हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।